हेलो फ्रेंड, मैं संदीप कुमार एसके स्टडी चैनल में आप लोगों को स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों बोर्ड पे क्वेश्चन को देख रहे हैं, गोलीय दर्पण से संबंधित कौन कौन से परिभाषित शब्द है, प्रत्येक के बारे में बताएं। इससे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि गोलीय दर्पण दो तरह का होता है, एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। आइए अवतल दर्पण किसे कहते हैं उसको सबसे पहले समझ लेते हैं। जैसा कि दोस्तों इस फिगर को देख रहे होंगे, यह अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की तरफ धंसा हो और कलर किया हुआ भाग बाहर की तरफ निकला हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उसके बाद आइए उत्तल दर्पण। यह उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की तरफ निकला हो और कलर किया हुआ भाग अंदर की तरफ धंसा हो, उसे कहते हैं उत्तल दर्पण। उसके बाद आइए गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषित शब्द। पहला है ध्रुव। जिसको इंग्लिश में पोल कहते हैं। दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। और इसे P से सूचित किया जाता है। जैसा कि दोस्तों इस फिगर को देख रहे हैं, यह कोई दर्पण है। दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, जिसे P से सूचित किया जाता है, P से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद आइए अगले पॉइंट के तरफ। सेकेंड नंबर पॉइंट है वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का खंड होता है, उस खोखले गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। और इसे
सी से सूचित किया जाता है। जैसा दोस्तों इस फिगर को देख रहे होंगे, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का खंड होता है उस खोखले गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं और इसे सी से सूचित किया जाता है। ये जो केंद्र है वही वक्रता केंद्र कहलाता है। उसके बाद आइए अगले पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट है, तीसरा, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष भी इसको कहते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। जैसे कि दोस्तों यह कोई दर्पण है और इस दर्पण के परावर्तक सतह का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है और यह वक्रता केंद्र है जिसको सी से सूचित किया जाता है और ध्रुव को पी से। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष। उसके बाद आइए चौथा पॉइंट है मुख्य फोकस। प्रधान अक्ष के प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है उसे
मुख्य फोकस कहते हैं। और इसे एफ से सूचित किया जाता है। एफ से सूचित किया जाता है। जैसे कि दोस्तों यह ध्रुव हुआ जिसको पी से डिनोट करते हैं, और यह वक्रता केंद्र जिसको सी से डिनोट करते हैं, और ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। और इस प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे मुख्य फोकस या गुजरती हुई प्रतीत होती है, उसे मुख्य फोकस कहते हैं। और इसे एफ से सूचित किया जाता है। उसके बाद आइए द्वारक। दर्पण के परावर्तक सतह के क्षेत्र को दर्पण का द्वारक कहते हैं। जैसे दोस्तों इस फिगर में देख रहे होंगे, यह कोई दर्पण है और यह भाग दर्पण के परावर्तक सतह है, और इस परावर्तक सतह के क्षेत्र को दर्पण के परावर्तक सतह के क्षेत्र को दर्पण का द्वारक कहते हैं। द्वारक कहते हैं। उसके बाद आइए 6 नंबर पॉइंट, वक्रता त्रिज्या। दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं।
और इसे R से सूचित किया जाता है। जैसा कि दोस्तों इस फिगर में देख रहे होंगे, यह कोई दर्पण है जिसको हम बता चुके हैं। यह कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। यह ध्रुव है जिसको P से डिनोट करते हैं, और यह वक्रता केंद्र जिसको C से डिनोट करते हैं, और यह मुख्य फोकस। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसके बाद 7 नंबर पॉइंट पे आ जाइए। 7 नंबर पॉइंट क्या? फोकस दूरी, या इसी को कहते हैं फोकसांतर। फोकस दूरी या फोकसांतर क्या होता है? आइए, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी या फोकसांतर कहते हैं। और इसे स्मॉल f से सूचित किया जाता है। जैसा कि दोस्तों फिगर में देख रहे हैं, यह ध्रुव है P और यह वक्रता केंद्र, और ये आपका फोकस, और वक्रता केंद्र को C से डिनोट किया जाता है। ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, और इसे स्मॉल f से सूचित किया जाता है। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन की जो घंटी है उसको प्रेस कर दीजिएगा, और ऑल नोटिफिकेशन में रखिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और उस वीडियो को आप लोग आसानी से देख सकें। बेस्ट ऑफ लक, बाय।